करते हैं। देखिए होरा कुंडली के बारे में होरा कुंडली के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो लग्न कुंडली का दूसरा भाव जो होता है आपके धन का भाव होता है, उसके बारे में सूक्ष्म विश्लेषण होरा कुंडली से किया जाता है। या आपके पास कितना धन होगा, धन संपत्ति, आपके पास कितना वैभव होगा, कितना पैसा आप अर्जित करेंगे, यह आपका होरा कुंडली बताता है। तो इसको फलित करना सीखिए आप लोग। देखिए इसके दो पार्ट होते हैं, कोई बहुत बड़ा इसमें चीज होता नहीं है। एक चंद्रमा की राशि होती है और एक सिंह, आपके सिंह यानी कि सूर्य की राशि होती है। और दो भाग होते हैं इसके। प्रथम भाग में जो राशि आएगी वही होरा का लग्न होता है। तो इसमें देखिए प्रथम भाग में सिंह राशि आ रही है सूर्य की, तो यही आपका होरा का लग्न हो गया। सिंह राशि का आपका लग्न होगा होरा का। सचिन जी कैसे हैं? नमस्ते सर, मैं अच्छा हूँ सर। ये समझ नहीं आया सर मेरे बिल्कुल भी। फिर से बताऊं? हाँ जी सर, सॉरी। देखिए होरा कुंडली के बारे में बात कर रहा हूं मैं। हाँ जी। होरा चार्ट के बारे में, D2 चार्ट, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अब ये आपके लग्न कुंडली, अब मान लीजिए इसको हम लोग लग्न माने, ऐसे ये सप्तमांश है, लेकिन लग्न कुंडली के द्वितीय भाव से आप धन का विचार करते हैं, कितना धन होगा आपके पास, क्लियर है? जी जी सर। तो उसी का सूक्ष्म विश्लेषण, हर भाव का अलग अलग वर्ग कुंडली बना होता है, और इसी का वर्ग कुंडली है ये होरा चार्ट। जी सर। दूसरे भाव यानी आपके पास जीवन में कितना धन वैभव वगैरह होगा, ये बताता है आपका होरा कुंडली यानी D2 चार्ट, ठीक है। जी सर। अब इसमें दो राशियां होती हैं, एक सूर्य की और एक चंद्रमा की, ठीक है। जी जी। और आपके दो पार्ट होते हैं इसमें, एक और दो। जो जो फर्स्ट ठीक है। पार्ट में जो राशि आएगी वही होरा की लग्न होती है। जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट में सिंह राशि आ रही है, तो सिंह राशि यानी सिंह लग्न होगा इस होरा का, ठीक है। ठीक है सर। जी गुरुजी। क्लियर हो गया? हाँ जी, हाँ जी। जी गुरुजी। देखिए आपके लग्न कुंडली के दूसरे भाव का सूक्ष्म विश्लेषण आप होरा से करते हैं। सबसे पहले उसके लिए क्या देखना है आपको, देखिए ध्यान से, आपको लग्न कुंडली, ये ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी मैं किसी वर्ग चार्ट की बात करता हूं, आप इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए, हमेशा माइंड में सेट कर लीजिए कि लग्न कुंडली सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्वथा इंपॉर्टेंट है। लग्न कुंडली देखने के बाद ही आपको कभी भी वर्ग कुंडली पर आना है। लग्न कुंडली छोड़ के आप सीधे वर्ग कुंडली पर कभी नहीं आएंगे, नहीं तो आपका सारा फलित गलत हो जाएगा, ठीक है। जी सर। देखिए कि होरा कुंडली कैसे देखी जाती है। तो सबसे पहले आप लग्न कुंडली का द्वितीय भाव देखिए। आपके लग्न कुंडली के सेकंड लॉर्ड की क्या स्थिति है, दूसरे भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, यानी लग्न कुंडली के धन भाव की क्या स्थिति है, वहां की स्थिति अच्छी है या नहीं है। अगर अच्छी है और होरा भी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां नॉर्मल भी है और आपका होरा अच्छा है, फिर भी आपके पास सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो पहले आप अपने लग्न कुंडली के द्वितीय भाव का विश्लेषण जरूर कर लें, इसके बाद होरा पर आए। आपको होरा में क्या देखना है। अब देखिए मैं आपको बता चुका हूं, इसमें दो ही राशि होती है, सिंह राशि और कर्क राशि। अब हम पहचान के कैसे पहचानेंगे तो भी मैं आपको बता चुका हूं। फर्स्ट पार्ट में जो राशि आती है वही होरा का लग्न होगा। अब आपके पास कितना धन होगा कैसे आप जानेंगे, यह देखना है कि कर्क राशि में, अब देखिए ध्यान दीजिए, यह जो आपका सिंह राशि है ये पुरुष प्रधान राशि है ना सचिन जी? जी जी सर, बिल्कुल। और ये कर्क राशि स्त्री प्रधान राशि है, ठीक है। राइट सर। अब जी सर। इसमें आपको क्या देखना है, इस पर सबसे ज्यादा फोकस यही करना है कि चंद्रमा की यानी जो स्त्री प्रधान राशि है उसमें कितने स्त्री ग्रह बैठे हैं, और जो सूर्य की पुरुष प्रधान राशि है उसमें कितने पुरुष ग्रह बैठे हुए हैं। यही चीज आपको इसमें विशेष तौर पर ध्यान देना है। अगर आपके चंद्रमा के यानी कर्क राशि में स्त्री प्रधान राशि में ज्यादा अगर स्त्री प्रधान ग्रह बैठे हुए हैं, और कौन कौन से होते हैं, जैसे बुध हो गए, शुक्र हो गए, ये सब आते हैं। अब शनि की बात करें तो नपुंसक ग्रह भी माने जाते हैं, तो एटलीस्ट शनि को भी आप रख सकते हैं यहाँ पर।
तो जो चंद्रमा की राशि है उसमें स्त्री प्रधान ग्रह की अधिकता हो और सूर्य की जो राशि है उसमें पुरुष प्रधान ग्रह की अधिकता हो, पुरुष प्रधान सूर्य हो गए, मंगल हो गए, गुरु हो गए, ये सब पुरुष जी प्रधान ग्रह हैं। तो ये अगर दोनों में सेम प्रकृति के ग्रह हो तो वह होरा बहुत ही सर्वोत्तम माना जाता है। यानी कि कर्क राशि में स्त्री प्रधान ग्रह की अधिकता हो और सिंह जो राशि है उसमें पुरुष प्रधान ग्रह की अधिकता हो तो आपका होरा बिल्कुल सर्वोत्तम माना जाता है और इसको हम कहेंगे कि बहुत अच्छा है। धन संपत्ति की स्थिति आपके जीवन में बहुत अच्छी होगी। ठीक है यहाँ तक? जी सर। अब आगे बढ़ते हैं। अगर कर्क राशि में ज्यादा स्त्री ग्रह हैं और सिंह राशि में ज्यादा पुरुष ग्रह हैं तो आपकी होरा बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है। धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी, आपके पास बहुत अच्छा धन होगा। कोई कंफ्यूजन है क्या? किसी को कुछ पूछ रहे थे आप लोग? अशोक जी कोई प्रॉब्लम है? गुरुजी नहीं सर, ठीक है सर, सुन रहा है, हूं। नपुंसक है। जी गुरुजी एक बात हाँ। पूछना था, ये बुध ग्रह जो है नपुंसक है या स्त्री ग्रह है? स्त्री कारक ग्रह तो जरूर है, नपुंसक में भी आता है, शनि भी नपुंसक ग्रह में आते हैं, लेकिन स्त्री कारक ग्रह ही है। ठीक है, बुध भी स्त्री कारक ग्रह में आते हैं। जी बड़े भाई, जैसे पहले आपने बताया कि पुरुष प्रधान ग्रह सिंह राशि में हो और कर्क राशि में स्त्री प्रधान हो तो भी अच्छी है, और दोनों के अपोजिट हो तो भी उसको अच्छा नहीं मानेंगे? नहीं, दोनों के अपोजिट की बात ही नहीं की मैंने अभी अपोजिट की बात नहीं की है नीतू जी। मैंने सिर्फ बात किया है कि जो स्त्री प्रधान ग्रह हैं उसमें स्त्री ग्रहों की संख्या ज्यादा हो और पुरुष प्रधान जो ग्रह है, जो राशि है उसमें पुरुष प्रधान ग्रहों की संख्या ज्यादा हो, उसकी बात की है मैंने। जी बिग भी। और राहु केतु को नहीं लेंगे सर यहाँ पे? जी राहु केतु को नहीं लेंगे? बिल्कुल, राहु भी पुरुष प्रधान ग्रह माने जाते हैं, क्यों नहीं लेंगे? केतु भी पुरुष प्रधान? हाँ तो सेम है दोनों। तो गुरुजी दोनों को सेम लेना है, उनको कैसे छोड़ दीजिएगा आप? यहाँ देखिए राहु केतु को तो मैंने रखा हुआ है। ठीक है, क्या हाल है राम जी, ठीक है? आशीर्वाद गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। नमस्कार। तो ये चीज ध्यान रख लीजिए कि कर्क राशि स्त्री प्रधान राशि है और उसमें स्त्री ग्रहों की संख्या ज्यादा हो तो अच्छा होरा माना जाता है, और सिंह राशि पुरुष प्रधान राशि है उसमें पुरुष ग्रहों की संख्या ज्यादा हो तो वो अच्छा माना जाता है। तो दोनों में उसी प्रकृति के ग्रह हो तो वो सर्वोत्तम होरा माना जाता है और बहुत अच्छा व्यक्ति के पास धन वैभव ये सब स्थितियां बहुत अच्छा होगा। अब अगर यह चीज नहीं है, नीतू जी आपके बात पर आते हैं कि अगर इस सेम चीज जो मैंने बताया कि कर्क में स्त्री प्रधान न हो, सिंह में पुरुष प्रधान ग्रह ज्यादा नहीं हो, अगर ये चीज नहीं है तो देखिए कि आपके 9 में से 5 ग्रह या उससे अधिक ग्रह कर्क राशि में हो। ध्यान दीजिएगा, अगर ये चीज नहीं है, मिला जुला है या उल्टे हैं, जस्ट इसके पुरुष में स्त्री, स्त्री में पुरुष हैं, तो 9 में से 5 ग्रह आपके कर्क राशि में हो या 5 से अधिक हो तब भी होरा को अच्छा माना जाता है। कर्क राशि में, आई रिपीट, कर्क राशि में ध्यान दीजिएगा, सिंह में नहीं। 5 या उससे अधिक ग्रह आपके कर्क राशि में आ जाए, जैसे इसमें आप देख सकते हैं मिला जुला ये हो रहा है। अब देखिए यहाँ राहु कर्क में आ गए हैं, शुक्र है ठीक है, बुध है ठीक है, लेकिन केतु है, राहु है, तो यहाँ थोड़ा बहुत मिला जुला है। मिला जुला कर देखे तो अच्छा भी है क्योंकि बुध शुक्र और चंद्रमा है, लेकिन यहाँ राहु केतु आ गए हैं। लेकिन देखिए कि 5 ग्रह इस कर्क की होरा में है तो ये अच्छा माना जाएगा। 5 और उससे अधिक अगर हो जाए, अगर मिला जुला स्थिति है तो कर्क राशि में तो यह अच्छा माना जाएगा और आपके पास अच्छा धन होगा, व्यक्ति जीवन में अच्छा धन कमाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए आप लोग। सर हाँ, एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि दोनों में कोई भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कैसे होगा? ऐसा कैसे हो जाएगा कि दोनों में कोई ग्रह ना हो? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, ये कैसे होगा? ऐसा कैसे संभव है? नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो होरा कुंडली है उसमें सिंह में और कर्क में कोई ना हो, मैं ये कह रहा हूँ। तो जब ये सिंह में या कर्क में कोई ग्रह ही नहीं होंगे तो फिर होरा कैसे बनेगा? अच्छा, ये कंपल्सरी मतलब बनाना नहीं बताया ना, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है इनको। नहीं नहीं, होना ही चाहिए। फिर अब मान लीजिए कोई कुंडली है और उसमें ग्रह ही नहीं है तो फिर वह कुंडली कैसे बनेगी?
ये कल बताया होगा आपने। चलो, ग्रह ठीक तो है, बनेंगे, ग्रह तो रहेंगे ही, लेकिन अब उनकी स्थिति क्या होगी होरा में वो देखना है यहाँ पर। अच्छा। पहली स्थिति तो मैंने आपको बार बार आप लोगों को इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि कोई कंफ्यूजन ना हो। पहली स्थिति तो ये होनी चाहिए कि कर्क राशि में स्त्री प्रधान ग्रह ज्यादा हो और सिंह राशि में पुरुष प्रधान ग्रह ज्यादा हो तो अच्छा माना जाता है। अगर ये स्थिति भी नहीं है तो कर्क राशि में 5 या उससे ज्यादा ग्रह हो तब भी यह मिला जुला भी हो तब भी यह अच्छा माना जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। बैकग्राउंड तो साउंड आ रहा गुरुजी है ये गुरुजी थोड़ा। बोलिए। गुरुजी ये जो है मतलब होरा कुंडली में जो लगन का बात कर रहा है आप लोग पहले बैकग्राउंड साउंड बंद कीजिए, नहीं तो मैं समझा नहीं पाऊंगा। हाँ ठीक है बैजन जी बोलिए। बैजन जी गुरुजी अब जो बता रहे हैं ये होरा कुंडली की लगन की बात कर रहा है, या लगन अगर मान लो लगन होरा कुंडली में लगन चंद्र का लगन बना हो तो ये सब होना चाहिए, और कर्क का लगन बना हो तो कोई पुरुष भी ग्रह ही लग्न होना बने, चाहिए, ये सब बोल कर्क रहे हैं। का भी बने या सिंह का भी बने, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो नियम मैंने बताए हैं वो नियम अप्लाई होने चाहिए। कोई भी लग्न बने, सिंह बने या कर्क बने, ठीक है। जी गुरुजी, यही कोई भी कन्फर्म लग्न करना हो, था। 4 नंबर या 5 नंबर, जो नियम मैंने बताए हैं वो नियम अप्लाई होना चाहिए, तब जाके होरा की जो स्थिति मैंने बताई है वो होगी। ठीक है, ठीक है सर। जी अब जी देखिए, यही था। अब जो मैंने बताया कि जो कर्क राशि है उसमें 5 या उससे अधिक ग्रह हो तो अच्छा माना जाएगा। ठीक इसके विपरीत सिंह राशि में 5 या उससे ज्यादा ग्रह हैं तो आप परेशानियों से पैसा अर्जित करते हैं, आसानी से पैसे आपके पास फ्लो में नहीं आते। यानी कि ठीक इसके विपरीत चंद्र जैसे कि कर्क राशि जो है कर्क का हो रहा है उसमें 5 या उससे अधिक ग्रह हो कल तो वाला अच्छा माना लड़का जाएगा। 12,50,000। आप लोगों की आवाज पहले तो बैकग्राउंड बैकग्राउंड ठीक साउंड कीजिए, नहीं तो मैं कुछ नहीं बैकग्राउंड में समझा आवाज आ रही पाऊंगा। है, ऐसा कौन बोल रहा है? बैकग्राउंड आप लोग साउंड बंद कीजिए आप लोग अपना, म्यूट कर लीजिए तभी। ताकि मैं आप लोगों को बता पाऊं, नहीं तो फिर समय ही व्यर्थ चला जाएगा। ठीक है अशोक जी, बिरजन जी समझिए, आप नीतू जी सब लोग समझिए इस बात को कि कर्क का जो हो रहा है उसमें 5 फिर साउंड आ रहा है, इस तरह मैं कैसे कर पाऊंगा? आप लोग बताइए। आप लोग साउंड अपना म्यूट कीजिए, नहीं तो मुझे दिक्कत हो रहा है, फिर मैं आप लोगों को समझा ही नहीं पाऊंगा। जिसका जिसका साउंड ऑन है वो अपना ऑफ कर ले, जब कुछ पूछना हो तो ऑन करके पूछ ले। हाँ नहीं, मैं जब ये पूरा बता दे रहा हूँ इसके बाद आप लोगों को मौका दूंगा, जो भी प्रॉब्लम है आप लोग फिर मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, लेकिन एक चार्ट तो बिल्कुल कम से गुरुजी। कम हम कंप्लीट करें। जी जी, नहीं इस तरह बार बार व्यवधान आएगा दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत होगा ना, आप लोग साउंड म्यूट कीजिए, इसके बाद आप लोगों को मौका दूंगा, ये बताने के बाद आप लोग पूछ लीजिएगा। और मैं 2 बार 3 बार एक चीज को इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन भी ना रहे। तो चलिए ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं कर्क की जो हो रहा है उसमें फिर से मैं बता देता हूँ 5 या उससे अच्छे ज्यादा ग्रह हो तो ये हो रहा अच्छा माना जाता है, व्यक्ति धन कमा लेता है। लेकिन जैसे ही सिंह में आप आ जाइएगा, इसके विपरीत सिंह में 5 या उससे अधिक ग्रह हो तो पैसा आसानी से नहीं आता, व्यक्ति बहुत मुश्किलों से पैसा कमाता है और परेशानियों के बाद पैसा आपके पास आता है, आसानी से नहीं आता, मेहनत से पैसे अर्जित होते हैं। अब लग्न कुंडली का अब देखिए कुछ और नियम आप लोग समझ लीजिए, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, इस होरा कुंडली में बहुत छोटा सा नियम है। अब लग्न कुंडली का लग्नेश और धनेश, ध्यान दीजिएगा, लग्न कुंडली पर चले जाइए, आपके लग्न कुंडली के लग्नेश तथा धनेश होरा चार्ट में अगर एक साथ लग्न में हो, मान लीजिए आपके लग्न कुंडली, अब इसको लग्न मान ले हम लोग तो शुक्र और मंगल बन जाएंगे आपके लग्नेश और धनेश, और होरा चार्ट का जो लग्न बन रहा है जैसे यहाँ सिंह बन रहा है तो सिंह में ही, सिंह के लग्न में यानी सिंह के होरा में ही यहाँ पर शुक्र और मंगल बैठ जाए साथ में तो यह बहुत अच्छा माना जाता है। इसको आप धन योग कह सकते हैं, यानी कि लग्न कुंडली के लग्नेश तथा धनेश दोनों होरा चार्ट के लग्न में साथ में हो जाएं तो व्यक्ति बहुत पैसे अर्जित करता है अपने जीवन में। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। जस्ट इसको खत्म करता हूं, इसके बाद आप लोगों को देता हूं समय, आप लोग सवाल पूछ लीजिएगा।
वही आपके लग्नेश लग्न कुंडली के, ध्यान दीजिएगा, आपके लग्न कुंडली के लग्नेश और चतुर्थेश होरा के लग्न में साथ हो तो माता पिता से धन की प्राप्ति होती है। आपके लग्न कुंडली के लग्नेश और चतुर्थेश, ध्यान दीजिएगा, लग्न कुंडली के लग्नेश और चतुर्थेश दोनों आपके होरा कुंडली के लग्न में बैठ जाए साथ तो माता पिता से अर्जित किया हुआ धन आपको प्राप्त होता है और उस धन का लाभ प्राप्त होता है। इस तरह से आप कॉम्बिनेशन बना के देख सकते हैं लग्न कुंडली के अनुसार। कुछ और नियम थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। अगर कर्क राशि में ज्यादा क्रूर ग्रह हो, यानी कि देख सकते हैं ये सौम्य राशि होती है कर्क राशि, जो कर्क हो रहा है वो सौम्य होता है और चंद्रमा की राशि है, स्वाभाविक बात है कि कर्क राशि सौम्य राशि। साउंड आ रही है। तो कर्क राशि में ज्यादा क्रूर ग्रह अगर हो तो स्थिति प्रतिकूल होती है। जातक जीवन में संघर्ष करता है, आसानी से चीजें प्राप्त नहीं होती उस जातक की। और अगर सिंह राशि में ज्यादा क्रूर ग्रह हो तो जातक साहसी होता है और धनवान होता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक सौम्य राशि है और एक ज्वलनशील राशि मानी जाती है सूर्य की। तो दोनों में हाँ जी, हाँ जी। अगर उस प्रकृति की स्थिति हो, कर्क राशि में क्रूर ग्रह हो तो स्थिति संघर्षपूर्ण होती है, वही सिंह राशि में अगर क्रूर ग्रह हो तो आसानी से व्यक्ति पैसे हासिल करता है। कर्क में वही सौम्य ग्रह हो तो स्थिति ज्यादा बेहतर मानी जाती है। आप सौम्य ग्रह अगर हैं तो ज्यादा बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है और व्यक्ति की स्थिति ज्यादा पैसों के लिए अच्छा माना जाता है। अब वही देखिए सूर्य और चंद्र की होरा में क्रूर तथा सौम्य, आप ध्यान दीजिए नीतू जी, शायद आपने प्रश्न किया था, क्रूर सूर्य और चंद्र की जो होरा है उसमें क्रूर और सौम्य दोनों का मिला जुला संगम हो, दोनों मिले जुले दोनों में ग्रह हो तो मिला जुला परिणाम मिलता है। व्यक्ति बहुत उन्नति नहीं करेगा लेकिन जब भी करेगा अच्छी तरह से करेगा और फिर वो डाउनफॉल में जाएगा, फिर अपने बल पर उठेगा, फिर डाउनफॉल में जाएगा। मतलब कि बिल्कुल स्टेबल नहीं हो पाता अपने जीवन में। पैसे आते भी हैं, खत्म भी हो जाते हैं, कभी परेशानियां भी होती हैं, कभी अच्छी भी स्थिति होती है, ये स्थिति बनता है। तो चलिए बस होरा का डेफिनेशन यहीं तक है। आप लोग कोई प्रश्न करना चाहें तो कर सकते हैं। बड़े भाई जो आपने अभी बताया कि अप एंड डाउन होता है वो तब होता है जब मिला जुला रहता है दोनों में। बिल्कुल, दोनों में मिले जुले ग्रह रहेंगे तो बहुत अच्छे फल, आप जैसे कह सकते हैं कोई व्यक्ति बिल्कुल फ्लो में पैसे अर्जित करेगा, वो नहीं होता है। कभी अच्छा भी अर्जित करेगा, कभी परेशानियों में भी रहेगा, कभी पैसे आएंगे भी, कभी नहीं भी आएंगे, ये स्थिति रहती है। जी जी बड़े भाई। और आप लोग कुछ पूछना चाहें अशोक जी? ठीक है सर, ठीक है। ब्रजेंद्र जी, नई आपका चीज है कोई सर। प्रॉब्लम? पहले आवाज ठीक है, आपकी साउंड कट रही है। जी गुरु जी, कुछ प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया। थैंक यू। ठीक है, और कोई आगे बढ़े? सचिन जी, नीतू जी? सर हाँ जी सर। हाँ गुरु जी, आगे बढ़ रही है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे सप्तमांश। हाँ बोलिए। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे होरा मतलब लग्न और धन, जैसे मकर लग्न में दोनों एक ही होते हैं 10 और 11, तो उसमें क्या पोजीशन रहती है? शनि को देखिए। अच्छा ठीक है। उसमें शनि को देख और लेना है। जैसे जब वो भाव कभी कभी जैसे जो भाव विचार जिसमें होता है उसमें जैसे 1 और 2 अधिकतर में जब होरा कुंडली में अपन भाव देखते हैं तो सारे भाव का बताते हैं, तो उसमें 1 और 2 बताते हैं जनरली। पर किसी किसी पत्रिका में मैंने ऐसा भी देखा है कि 2 या 12 या 1 या 12 बताते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? 2 और 12 मतलब मैं आपकी बात। जैसे ठीक है, मैं आपको उसका फोटो भेज दूंगी तो आप फिर मेरे को क्लियर कर दीजिएगा। जो होरा का मैंने आपको बताया नियम यही होता है होरा का, एक बात जान लीजिए। आगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भेज दीजिएगा, मैं बता दूंगा क्या कहना चाहती हैं आप। ठीक है, ठीक है, ठीक है, व्हाट्सएप पर भेज थैंक दीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा उसको। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर, ओके। आप करिए कंटिन्यू अपना। गुरुजी एक सवाल ये था कि अगर सूर्य लग्न हो और इसमें 5 से ज्यादा ग्रह हो लेकिन सारे के सारे
पुरुष ग्रहों तो ठीक है, भी और अच्छा कहलाएगा। ठीक है, बिल्कुल। ये तो मैं पहले ही जी। बता चुका हूँ कि अगर मतलब जैसे शनि भी हो, जो शनि नपुंसक ग्रह अगर शनि भी हो। देखिए उसमें ध्यान दीजिए कि ब्रजेंद्र जी आपने पूछा है? नहीं सर, मैंने प्रतीक ने अच्छा, पूछा है। प्रतीक जी ध्यान दीजिए इस बात को कि मैं जी। पहले ही बता चुका हूं कि सूर्य की हो रहा हो तो पुरुष प्रधान हो रहा है, तो उसमें पुरुष प्रधान ग्रह हो तो अच्छे होंगे, 5 हो या उससे अधिक हो। लेकिन अब शनि की आपने बात की तो शनि आपको प्रॉपरली पुरुष प्रधान ग्रह नहीं है, उसको ध्यान जी रखिएगा। जी लेकिन जी 5 पुरुष प्रधान ग्रह हो तो अच्छा माना जाता है। जी बिल्कुल। ठीक है, किसी में भी हो, अगर इसमें चंद्रमा में हो तो 5 स्त्री प्रधान ग्रह हो तो भी अच्छा है। अब देख लीजिए हुआ जी। उस स्थिति को, जो नियम बता दिया है मैंने। सप्तमांश पर चलते हैं। आपका सप्तमांश कुंडली क्या कहता है उसके बारे में जानते हैं, और इसके बाद अगर समय बचा तो D12 के बारे में जानेंगे। संतान पक्ष का विचार आपके सप्तमांश कुंडली से किया जाता है। संतान की क्या स्थिति है, संतान कितनी होगी, ये सभी चीजें आप सप्तमांश कुंडली से जान सकते हैं, और इसका आप सूक्ष्म विश्लेषण कर सकते हैं कि क्या इस पंचम भाव जो लग्न कुंडली का आपका है उसका सूक्ष्म विश्लेषण सप्तमांश कुंडली यानी D7 चार्ट से होता है। और इसमें क्या क्या चीज आप देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखिए लग्न कुंडली, सबसे पहले फिर आप लोगों को एक चीज रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी वर्ग चार्ट पर पहुंचने से पहले अपने लग्न कुंडली को जरूर देखें आप लोग। बिना लग्न कुंडली देखे सीधे कभी भी वर्ग कुंडली पर मत आइएगा, वो प्रेडिक्शन किसी काम का नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है, संतान पक्ष का विचार करने के लिए आपके लग्न कुंडली के पंचम भाव की स्थिति देखनी है। पंचम भाव में कौन कौन से ग्रह हैं, क्या स्थिति है, पंचमेश की क्या स्थिति है, पंचमेश कहाँ बैठा है, आपके पंचमेश पर किन ग्रहों की दृष्टि है, कैसे राशि में बैठा है, ये सभी स्थिति देखा अगर आपने तो स्थितियां ठीक लगी या कुछ प्रॉब्लम भी लगी तो आप सीधे आ जाइए D7 चार्ट यानी कि सप्तमांश कुंडली में। अब आपको सप्तमांश कुंडली से क्या देखना है, छोटा सा विश्लेषण है लेकिन बिल्कुल सटीक है, आप लोग इसे अप्लाई कीजिएगा, सटीकता से लागू होगा। सप्तमांश कुंडली के पंचम भाव को देखना है, यहाँ आपके 5th हाउस को देखना है। जो D7 चार्ट ये मैंने आप लोगों के सामने रखा है, इसके 5th हाउस को देखना है, 5वें भाव को देखना है कि 5वें भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, पंचम भाव के स्वामी की क्या स्थिति है, पंचमेश की क्या स्थिति है, 5वें में कौन कौन से ग्रह हैं, 5वें भाव से आप क्या विचार करेंगे। तो प्रथम आपका जो संतान होगा, फर्स्ट चाइल्ड होगा, वह आपके D7 चार्ट का 5वां भाव बताता है। अब देखिए इसमें क्या देखना है, फिर से सुन लीजिए। सप्तमांश के पंचम भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, सप्तमांश के पंचम भाव में कौन कौन से ग्रह हैं, पंचम भाव का मालिक कहाँ बैठा है, ये सभी स्थिति देखिए, और इस स्थिति के अनुसार आपके प्रथम संतान का विचार होता है। अब आपके संतान कितने होंगे ये भी यहाँ स्पष्ट होगा, पहले और चीजें जान लेते हैं। अब द्वितीय संतान का विचार अगर करना है तो ध्यान दीजिए, अब इसमें आपको जब सप्तमांश कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि लग्न को भी देखना है, लग्न और लग्नेश, लग्न में कौन कौन से ग्रह हैं, लग्नेश की क्या स्थिति है, तथा पंचमेश और पंचम भाव को भी देखना है प्रथम संतान के लिए। अब आप दूसरे संतान का विचार यहाँ से तीसरे यानी कि 7वें भाव से करेंगे। सप्तमांश का जो विश्लेषण है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड चाइल्ड के लिए आपको 7वें भाव से देखना है सप्तमांश कुंडली के। अब इसके लिए क्या देखना है, लग्न और लग्नेश को देखना है, लग्न की क्या स्थिति है, लग्न में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, लग्नेश कहाँ बैठा है, लग्नेश की क्या स्थिति है, उस पर कोई नीच का लग्नेश ना हो गया हो या ऐसी स्थिति ना बना हो, त्रिक भाव में ना चला गया हो। फिर सप्तम भाव को देखना है, सप्तमेश को देखना है, आपका सप्तमेश कहाँ बैठा है, सप्तम भाव की क्या स्थिति है, ये स्थिति आपको देख लेनी है, तो आपको सेकंड चाइल्ड का पता चल जाएगा। अब तृतीय संतान का विचार आप यहाँ से तीसरे यानी कि 9वें भाव से करेंगे। अब 9वें भाव में सेम वही कंडीशन है, लग्न लग्नेश को देखना है और नवम नवमेश को देखना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रथम द्वितीय तृतीय चाइल्ड की क्या स्थिति है, और
जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे उस भाव से तीसरा अगले चाइल्ड के बारे में आप विचार कर सकते हैं। अब कितने संतान का योग आपके भाव में, आपके भाग्य में है, आप ये भी जान सकते हैं सप्तमांश से। अब इसके लिए आपको क्या करना है, सप्तमांश के लग्न में जितने ग्रह हैं, ध्यान दीजिएगा, सप्तमांश यानी D7 चार्ट के लग्न में जितने ग्रह हैं और पंचम में जितने ग्रह हैं, आपके लग्न और पांचवें भाव में जितने ग्रह हैं, तथा लग्न सप्तमांश के लग्न में कितने ग्रह हैं ये आपने ध्यान दे लिया, और आपके पंचम भाव में कितने ग्रह हैं ये भी ध्यान आपने दे लिया, और पंचम पर लग्न तथा पंचम पर कितने ग्रहों की दृष्टि है, यानी कि आपके लग्न पर क्या स्थिति है, कितने ग्रह हैं, पंचम में कितने ग्रह हैं, लग्न पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, तथा पंचम भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है। प्रथम चाइल्ड का अगर आप विचार कर रहे हैं तो ये नियम भी मैंने बता दिया है। अब इस पर देख लेना है आपको कि आपके कितने संतान होंगे, वो भी मैं आपको इसका नियम बता रहा हूँ। तो नवमांश के लग्न में कितने ग्रह हैं, पंचम में कितने ग्रह हैं, लग्न और पंचम पर कितने ग्रहों की दृष्टि है, इससे संतान का योग आपके भाग्य में कितना है या आप जान सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि जितने पुरुष प्रकृति के ग्रह का प्रभाव आपके लग्न और पंचम भाव पर होगा उतने लड़के, और जितनी स्त्री ग्रह का प्रभाव होगा उतनी ही लड़कियों का योग बनेगा। तो ये बिल्कुल क्लियर है, इसको आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं। अब आप पूछिए, आप लोगों को कुछ पूछना है तो। हेलो हेलो गुरुजी, अभी जो आपने बताया था, हेलो, हाँ गुरुजी, अभी जो आपने बताया इसमें मतलब लग्न और ये सप्तमांश दोनों के लग्न के ग्रहों को देखना है? नहीं, सिर्फ सप्तमांश के बारे में मैं बात कर रहा हूँ राम जी। ठीक 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 है गुरुजी, बस सिर्फ आपको सप्तमांश देखना है, लग्न की स्थिति दे, आपको कितने आपके बच्चे होंगे वो बताएगा आपका सप्तमांश कुंडली। लग्न कुंडली, हाँ लग्न कुंडली से भी हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन सटीकता से आप अप्लाई करके देखिएगा। सप्तमांश कुंडली को अगर आप सटीकता से अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल बताता है कि आपके कितने बच्चे होंगे। इस चार्ट के हिसाब से फिर 3 बच्चे होंगे, है ना गुरुजी? देख 3 लीजिए, बच्चे होने की आप संभावना इस बताइए चार्ट के कैसे हिसाब देख रहे हैं आप। बड़े भाई, हाँ बड़े भाई, ये जो आपने बताया कि हर किसी में D7 का लगन जरूर देखना है, लग्नेश, या फिर दूसरे और तीसरी संतान के लिए लग्नेश और लगन? नहीं नहीं नहीं, प्रथम दूसरे तीसरे चौथे सबके लिए देखना है जी। आपको लग्न को तो कभी छोड़ना ही नहीं है, चाहे सप्तमांश हो चाहे कोई भी वर्ग चार्ट हो, कोई भी वर्ग चार्ट हो, आपको लग्न तो देखना ही है उसमें, और आप जिस भाव का विचार कर रही हैं उसको भी देखना है। जी बड़े, कोई भी आपका चार्ट हो उसको ध्यान में रख लीजिए कि उसका लग्न और उस भाव को की स्थिति दोनों को, तो आप जब भी विचार करेंगे किसी भी वर्ग चार्ट का, तो लग्न का और उस भाव का विचार जब करेंगे तो उस भावेश को तो देखना ही है। दो तो बिल्कुल प्रॉपर नियम है, ठीक है। अब इसमें आप आराम से देख सकते हैं कि कितने बच्चे का योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। आपने ठीक कहा है ब्रजेंद्र जी, आपने बोला था। अभिषेक भैया ने बोला। राम जी, कितने बच्चे का योग है इस कुंडली में? 2 बालक 1 बालिका। तीन तो स्पष्ट दिख रहे हैं। 2 बालक, हाँ 3 का योग है इसमें, आप देख सकते हैं बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि 2 ग्रह बैठे हुए हैं यहाँ पर और एक सूर्य की दृष्टि है, ठीक है। गुरुजी वही है कि एक गर्भ क्षय भी लग रहा है। हाँ बिल्कुल, क्या बोल रही है नीतू जी? होने का वो जी 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 बिल्कुल। तो यहाँ पे शनि क्या लेंगे, लड़का या लड़की के कारक बनेंगे यहाँ पर। 2 लड़की और 1 लड़के का योग है। हाँ जी, 2 लड़की और 1 लड़के का योग है इस कुंडली में। जी सर। प्रथम संतान लड़की होगी जी, प्रथम संतान लड़की अब होगी। देखिए, मतलब अब नियम बता देता हूँ इसका। प्रथम संतान लड़की होगी या लड़का होगा उसका विचार कैसे कर लीजिएगा, आप लोगों को बता देता हूँ। अब इसके लिए डिग्री तो इसका होता नहीं, आप लग्न कुंडली पर जाइए, शनि शुक्र और सूर्य की स्थिति देखिए, जो इन तीनों में सबसे स्ट्रांग होगा उस प्रकृति का बच्चा होगा आपका पहला संतान। यानी अगर आपकी शुक्र आपके स्ट्रांग हुए तो प्रथम पुत्री होगी, वहीं पर अगर सूर्य आपके सबसे ज्यादा स्ट्रांग होंगे तो पुत्र का योग बनेगा पहले, ठीक है। यहाँ पर शनि, नीतू दी 1 मिनट पूछ लूं मैं, आप पहले पूछ लीजिए।
नहीं बोलिए राम जी। गुरु जी यहाँ पर जैसे आपने वही बताया तो शनि चूंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है जी, तो क्या यहाँ पर वो शुक्र से ज्यादा बली नहीं होंगे? नहीं, अब बली तो यहाँ पर हैं, राम जी बली हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये स्थिति देखनी है कि बली होके मान लीजिए कि ये मृत हो जाए तब। हाँ गुरु जी, जी मतलब ये मूल तो त्रिकोण अगर पार कर ये, जाते हैं अपना। हाँ, ये तो आप स्थिति देखेंगे ना कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मृत अवस्था में हो जाए। जी 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 गुरु जी। तो वो अगर ये ठीक है, बलवान है, तो शनि की स्थिति तो आप स्वाभाविक रूप से देख सकते हैं कि सबसे मजबूत है यहाँ। जी, लेकिन आप डिग्री पर तो ठीक है जाएंगे गुरु ना, जी। वहाँ ये तो देखेंगे ना कि 29 हाँ। डिग्री का ना हो, 1-2 डिग्री का ना हो। जी 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 गुरु जी, मतलब कुल मिला के हाँ, पहले ये मतलब देख लेना है फिर कि अपने मूल त्रिकोण या उच्च की राशि में नहीं है। जी जी जी, अब ठीक है, मूल त्रिकोण राशि में है, अच्छी बात है, यहाँ इनको पावर भी मिल रहा है कि कहीं नहीं ये ना हो जाए कि ये 29-30 डिग्री के हो जाए, 1-2 डिग्री के हो जाए, जी और गुरु सूर्य जी, 14 जी डिग्री के हो बिल्कुल। जाए। जी, फिर तो ये तो दिक्कत हो चीज जाएगी। आपको देखना होगा ना, अगर स्थिति सही है तो बिल्कुल बिल्कुल प्राथमिकता तो शनि की ही है, सही बात है। जी। ठीक है, आगे बढ़ते हाँ, हैं। मतलब हाँ बोलिए। मुझे भी पूछना है एक प्रश्न। हाँ बोलिए बोलिए। बड़े भाई जो स्ट्रॉन्गनेस है वो डिग्री वाइज होगी या फिर षटबल के हिसाब से? नहीं, डिग्री वाइज यहाँ देखिएगा, जी, डिग्री की स्थिति जरूर देखिएगा यहाँ पर, और ये बिल्कुल सटीक है। मैंने बहुत सारी कुंडलियों पर देखा है, सप्तमांश कभी गलत नहीं बताता। सही अगर डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, सप्तमांश कुंडली सही है तो बिल्कुल सटीक बताता है ये बच्चों की स्थिति। ठीक है जी सर। जी बिग भाई। अब आप लोग कहें तो द्वादशांश कुंडली को देख लेते हैं या कल करते हैं, जैसा आप लोगों का विचार। हेलो गुरु जी, जैसा आपके पास समय हो, क्योंकि अगर आप समय निकाल के पढ़ाने तैयार है तो हम लोग को पढ़ने में कोई नहीं राम जी, ऐसा नहीं है, समय तो है थोड़ा सा। आप लोगों के लिए एक वीडियो का तैयारी कर रहा था, वही दीपावली स्पेशल के लिए, तो हाई है गुरु जी। बाकी गुरु का भी अब हाँ, साथ में गुरु अभी मार्गी वो उसमें मकर में जाने वाले हैं। हाँ, तो जरा थोड़ा उस पर सा भी एक कुछ बार काम बचा हुआ है, आज रात में सोच रहे हैं उसको पूरा कर लें। गुरुजी एक बिल्कुल बात गुरु पूछूं, जी। गुरुजी एक बात पूछूं डिग्री के बारे में। हाँ बोलिए। गुरुजी डिग्री जो है वो चलित के हिसाब से लेंगे या नॉर्मल, मतलब 0 से लेकर 30 अंश के हिसाब से लेंगे? नहीं, डिग्री तो आपको 0 से 30 के अंश के हिसाब से ही लेनी है। कितने डिग्री के कोई ग्रह हैं वो तो आपको डिग्री तो सिंपल वे में देखना है। जैसे कि कोई ग्रह 2 डिग्री 3 डिग्री का हो तो कमजोर है, 12 से 18 हो तो मजबूत है, 25-26 हो तो ये कमजोर है, ये इस तरह से देखना है आपको। अगर उस दिन की जो चलित समझाया था उस दिन में वो अलग टॉपिक है ब्रजेंद्र जी, चलित का टॉपिक अलग है। वो ग्रह कितने डिग्री के जोन में किस भाव में जा रहा है उसका स्थिति अलग है। वो आप टॉपिक को कम, जैसे कि चलित को कंपेयर मत कीजिए लग्न कुंडली के डिग्री से। वही में थोड़ा कंफ्यूज है। ओके नहीं, आप फिर से, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो जो मैंने चलित कुंडली के बारे में बताया था, बहुत एडवांस लेवल की प्रेडिक्शन दी थी आप लोगों को, उसको देखिए, उस वीडियो को फिर से देखिए और समझिए कि मैंने क्या बताया था। कोई कंफ्यूजन और डाउट मत रहने दीजिए। और एक चीज आप लोगों को एक सुविधा और देता हूं मैं, कि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करके आप लोग बात कर लीजिए। वैसे थोड़ा ही है कि अभी वीडियो क्लास करा दिया मैंने आप लोगों को और कुछ प्रॉब्लम है तो समाधान नहीं होगा। आप लोग कॉल करके मुझसे बात कर लीजिए, ठीक है? तो राम जी कल करते हैं फिर अगला टॉपिक। बिल्कुल गुरु जी। ओके, आपसे गुरु जी 2 मिनट बात भी करनी थी। हाँ कॉल कीजिए ना अभी थोड़ी देर में। जी 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 गुरु जी। ओके, ठीक है, प्रणाम गुरु जी। जय प्रणाम, गुड नाइट।